हेलो ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ रश्मि। आप सबको महाशिवरात्रि की बिलेटेड शुभकामनाएं। मेरा नाम रश्मि है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी एक ऑटिज़म पे वीडियो बनाया था जो प्रॉपर से मेरे से अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए मैं चाह रही थी एक नया वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो ओम साई राम। हम शुरू करते हैं ऑटिज़म के रिगार्डिंग जो मुझे इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी। शायद आप में से बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो पीछे से जो आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी। ऑटिज़म होता क्या है, जैसे कि ये होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये ब्रेन में हो जाता है। ये अफेक्ट्स करता है हमारे ब्रेन के फंक्शन को। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन का फंक्शन होता है, ये उसको अफेक्ट करता है। मतलब ये थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है हमारा ब्रेन। या मतलब जो ऑटिज़म से ग्रस्त लोग होते हैं उनका ब्रेन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ब्रेन से डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है। ऑटिज़म बाय बर्थ भी हो सकता है या समटाइम्स वैक्सीनेशन के थ्रू, जो वैक्सीनेशंस को मरकरी में रखा जाता है और कुछ इफ़ेक्टिव टॉक्सिक चीज़ों के कांटेक्ट में आने से जो पार्टिकल्स ब्रेन में जाके स्टोर हो जाते हैं। जनरली वैक्सीनेशन के दौरान जब वैक्सीन को प्रिजर्व करके रखा जाता है तो जो उसमें मरकरी यूज़ हुआ जाता है, तो ऐसा माना गया है कि कुछ पार्ट मरकरी का वैक्सीनेशन के टाइम पे बच्चों के ब्रेन में जब इंजेक्ट किया जाता है तो वो बच्चों के ब्रेन में वो टॉक्सिक डिपॉजिट हो जाता है। और आजकल तो वैसे भी बहुत पोल्यूशन है। आफ्टर 6 मंथ या 8 मंथ जब हम बच्चों को फीड कराने लगते हैं तो थ्रू एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक फूड अगर हम कंटिन्यू बच्चों को दे रहे हैं तो उसके थ्रू भी ये टॉक्सिक बच्चों के ब्रेन इंटेस्टाइन में ये डिपॉजिट हो जाता है, जिससे वो ऑटिस्टिक बिहेव करते हैं। तो ऑटिज़म में जो सिम्टम्स दिखाई जाते हैं, जो देखे जाते हैं, वो चैलेंजेस होते हैं कि सोशल इंटरेक्शन इनका कम हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल बच्चा 2 साल की एज में सोशली इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है अपने एज के बच्चों के साथ, बट ये बच्चे उतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करते। प्लस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स दिखता है वो दिखता है कि इनका स्पीच डिले होता है या नॉन वर्बल होते हैं। ये नॉर्मली 1.5 ईयर से बच्चे 1 वर्ड, 2 ईयर से 3 to 4 वर्ड्स, 2.5 ईयर से 1 सेंटेंस। बट ये बच्चे आप देखेंगे कि ये बहुत अजीब सी आवाज़ें निकालेंगे, लेकिन ये बोल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते लैंग्वेज को। जो भी इनके घर में लैंग्वेज बोली जाती है, मातृभाषा बोली जाती है, ये नहीं बोल पाते, उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और एक कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर दिखाते हैं। अगर ये कुछ खेल रहे होते हैं, अगर अपने सर को एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो घुमा ही रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर गेम, किसी पर्टिकुलर गेम को खेल रहे हैं तो खेल रहे, एक रिपीटेटिव बिहेवियर और डिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर दिखाते हैं कि उनके जो उनका गेम है, अगर वो किसी गेम को एक सीक्वेंस में खेल रहे होते हैं, जैसे किसी टॉयज़ को लोग सीक्वेंस में अरेंज करते हैं अपने सारे टॉयज़ को, या उन्हें कुछ भी खेलने दे दी जाए तो उसे वो सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, और आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उनका बिहेवियर ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाएगा, थोड़े से एंग्री हो जाएंगे। तो ये अगर वो सीक्वेंसली, कोई भी बच्चा अगर सीक्वेंसली बहुत कम एज में 1.5 या 2 ईयर्स की एज में अपने टॉयज़ को अगर अरेंज कर रहा है, जमा रहा है, तो समझ जाइए कुछ तो प्रॉब्लम है। ये 2 मैंने ज़्यादातर हर बच्चे में नोटिस किए हैं अपनी रिसर्च के टाइम पे, कि इनका स्पीच डिले होता है, प्लस वो रिस्ट्रिक्टिवली रिपीटेटिव बिहेवियर दिखाएंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको, अपने टॉयज़ को अरेंज करना, कुछ भी जो उनका फेवरेट हो। प्लस वो एक अगर ऑटिज़म में 2 टाइप्स ऑफ ऑटिस्टिक बेबीज़ होते हैं। एक होता है जो हाइपर एक्टिव, जो एनी टाइम वो कितना भी दौड़ ले, कुछ कर ले, सारा दिन वो एक्टिव रहेंगे, भागना दौड़ना। और एक होगा जो एक कोने में बैठ जाएगा, ही डोंट वांट टू टॉक विद एनीवन, ही और शी
और वो किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, वो कि एक पर्टिकुलर अपने टॉय से खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं और किसी टॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, इस टाइप का होता है। तो ये तो हुए सिम्टम्स। और भी सिम्टम्स हैं मैं जो आपको बताना चाहूँगी कि इनको जो फिज़िकल आप सिम्टम्स देखेंगे, इनको टच से बहुत इशू होता है। कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर इनको हाथ में लग जाए तो इनको बहुत इरिटेशन होती है। प्लस इनका डाइट बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। इनको कुछ भी न्यू फूड इंट्रोड्यूस करवाना इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। और ये अगर इनका बॉडी में प्रॉब्लम देखी जाए तो इनका डाइजेशन इशू बहुत होता है। या तो इन्हें कॉन्स्टिपेशन होगा या तो हर लूज़ मोशन जैसा प्रॉब्लम होता है। प्लस ये और ये जब ऑटिज़म एक रिसर्च के थ्रू ये पता चला है कि ऑटिज़म जो होता है वो कभी कभी जेनेटिकली ट्रांसफ़र 95% तो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है बाय पेरेंट्स, और जिसमें भी फादर जो पेरेंटल फादर होता है उसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है। और ये जनरली देखा जाता है बॉयज़ में देखा जाता है। जो मेल होते हैं उनमें ऑटिज़म होता है। ऑटिज़म लाइफ लॉन्ग होता है, लेकिन अगर हम इसे बहुत कम एज में अगर हमें पता चल जाए विदिन 5th ईयर ऑफ ग्रोथ, मतलब जब वो 5 साल का होने लगे बच्चा, उसके पहले अगर पता चल जाए तो इसको बहुत हद तक 70 to 80% हम क्योर कर सकते हैं। और ये होता है कि अगर ऑटिज़म का एक और भी कारण होता है कि ड्यूरिंग अगर प्रेगनेंसी मॉम को अगर कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है तो भी हो सकता है। कभी कभी बर्थ के टाइम पे वेट बहुत कम होता है कुछ बच्चों का, उससे भी मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की वजह से भी ऑटिज़म देखा गया है होता है। और जैसे कि पहले बताया कि एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स, एनवायरमेंटल टॉक्सिन, आजकल जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उससे भी कभी कभी एक ऑटिज़म के लक्षण देखे गए हैं। अब ऑटिज़म को हम किस तरीके से अपने लेवल पर थ्रू हाउस होल्ड और थ्रू प्रिकॉशन ऑटिज़म को कैसे ठीक किया जा सकता है, मैं वो आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। अगर आपका बच्चा पहले 1 ईयर 1.5 ईयर में 1 वर्ड नहीं बोल पा रहा है, या उससे कंटिन्यूस वॉमिट, लूज़ मोशन, एनी टाइम लूज़ मोशन, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो आप डाइट में कुछ चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको ग्लूटेन फ्री डाइट दीजिए, जिसका मैंने वीडियो पहले भी बता दिया है, लेकिन क्योंकि ऑटिज़म के बारे में बता रहे हैं तो एक और ब्रीफ बता दूं। ग्लूटेन केसिन फ्री डाइट दीजिए। ग्लूटेन एंड केसिन फ्री में आता है, जो भी मिल्क प्रोडक्ट है वो केसिन फ्री डाइट में आते हैं, और जो ग्लूटेन फ्री हैं उसमें सारे व्हीट प्रोडक्ट, हाई प्रोटीन प्रोडक्ट आते हैं। तो सारा अगर आप उसे रोटी खिलाते हैं तो प्लीज़ रोटी खाना उसका बंद करवा दीजिए। जो भी जिसमें भी ग्लूटेन पाया जाता है आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ग्लूटेन और केसिन फ्री डाइट दीजिएगा। प्लस इन्हें हेड मसाज 3 times इन अ डे इनका हेड मसाज कीजिएगा। प्लस आप इनको डाइट में दे सकते हैं गाय का देसी घी, वो भी केसिन होता है, लेकिन गाय का देसी घी इनके लिए वो डिसएडवांटेज नहीं होगा, इनको साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। प्लस आप दे सकते हैं इन्हें चावल दे सकते हैं, और इनके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आफ्टर 2 years आप से दे सकते हैं इनको दाल में काली मिर्च, अजवाइन और इसका पाउडर बना के आप इनके दाल में डाल दीजिए, काला सेंधा नमक यूज़ करके, ताकि इनका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर रहे, या कोई इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है तो वो क्योर हो जाए। प्लस इनको स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे आप जब ले जाएं तो आप ऐसी जगह ले जाएं जहां आप इनके साथ रहें। तो डॉक्टर जो इनके साथ प्रैक्टिस करते आप इनके साथ प्रैक्टिस करें। आप 1.5 45 मिनट इनके साथ शुरू में 5 to 10 minutes बैठिए,
फिर ऐसे करते करते वो ड्यूरेशन को बढ़ाइए, इनके साथ प्ले कीजिए। जैसे ये जो दूसरे बच्चे खेलते हैं उनकी तरह ये आपके साथ फ्रेंडली होना चाहिए। चलो देखिए टॉयज़ के साथ वो खेलना शुरू कीजिए, इनसे टॉयज़ के साथ टॉक करना शुरू कीजिए, आप टॉक कीजिए। फिर इनको फिगर आउट कर टॉयज़ इंट्रोड्यूस कराइए थ्रू, जैसे कि कोई भी टॉय हो गया, हॉर्स हो गया, उस एक प्लास्टिक का हॉर्स लेके उस टॉय को दिखाइए। फिर हॉर्स कैसे बोलता है, कैसे दौड़ता है, उनको सिखाइए धीरे धीरे। और जब आप इनको वर्ड सिखाएं तो बहुत धीरे सिखाएं। मुझे घर जाना है, तो हम इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन हमें इन्हें बहुत स्लोली, क्योंकि इनके ब्रेन को कैच करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। तो आपको एक वर्ड बोलना है, फिर पॉज लेना है, फिर बोलना है मुझे घर जाना है। इस तरीके से इन्हें आप बोलना सिखाइए। और मेरे और भी वीडियोस हैं, अगर आपको हेल्पफुल हों तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। होप सो जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो वहाँ तक ये पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। वीडियो में यूट्यूब में मैं न्यू हूँ, इसलिए सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस। और मैं अगर इन्फॉर्मेशन मेरे पास और कुछ मुझे मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।